मंदिर की देड़ चढ़ के साच कहणिए लोग कित से वे गऊ बड़द अधर्म की बात करणिए लोग कित से वे मुच्छा के मरोड़ी ला पंचायत में बैठणिए लोग कित से वे बिरादरी के नाम पर चंदा इकट्ठा करणिए लोग। बस मने एक ही बात बूझनी से कि बस मने एक ही बात बूझनी से इस गाम राम में न्याय के बास है कि इस गाम राम में न्याय के बास है। तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा, तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा। कोई चश्मा संभालेगा, कोई किताब देख खूब रोएगा, कोई मैली शर्ट वर्षों नहीं धोएगा। हार जाने का मतलब मरना नहीं होता कि हार जाने का मतलब मरना नहीं होता। हार जाने का मतलब होता है एक काम था जो हमसे नहीं हुआ। हार जाने का मतलब होता है कि एक काम था जो हमसे नहीं हुआ। बस तुम मत रीझना इस बात पर कि जब कोई कहे तुमसा कोई मैंने सुंदर नहीं देखा। 100 बार सजना सवरना या शादी रहना, 100 बार सजना सवरना या शादी रहना तुम्हारी मर्जी, पर किसी की जाली बातों पर मत रीझना, बस किसी की जाली बातों पर मत रीझना। आपने बच्चों के ऊपर एक बहुत ही शानदार कविता लिखी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को लगता है कि उनके अपने सपने हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या उनको लगता है कि उनके अपने सपने कुछ टूट गए हैं, या फिर उनके माता पिता की कुछ अपेक्षाएं हैं जिन पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैडम ने एक बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है जिसका शीर्षक है हार जाने का मतलब मरना नहीं होता। हार जाने का मतलब मरना नहीं होता। मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारे सभी बच्चों के साथ ये आपकी कविता साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ज़्यादा बात करना करते हुए सीधा कविता पर ही आती हूँ कि 2 अक्षर कम पढ़ना मेरे बच्चों, कि 2 अक्षर कम पढ़ना मेरे बच्चों, जीवन से बस प्यार ज़्यादा करना। कभी रात फुर्सत में बैठ तारे देखना, किसी बुजुर्ग से कोई कहानी सुनना। 4 दोस्त ज़्यादा बनाना, 4 दोस्त ज़्यादा बनाना, खूब सारी बातें करना। जुगनू तो नहीं तुम्हारे हिस्से, जुगनू तो नहीं तुम्हारे हिस्से, पर हाँ कभी आग जला सरकंडे से गोल गोल घुमाना। फूलों की खुशबू महसूस करना, फूलों की खुशबू महसूस करना, आसपास के पेड़ों से गुजरती हवा के लिए शुक्रमंद होना। देर तक सूरज को जाता हुआ देखना, यह फिर आएगा। देर तक सूरज को जाता हुआ देखना, यह फिर आएगा। पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं, पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं। माँ तो कहती है मरना कोई मामा के घर जाना नहीं, माँ तो कहती है मरना कोई मामा के घर जाना नहीं, जहाँ आना जाना लगा रहेगा। कोई जगह सताए तो जगह छोड़ देना, कोई जगह सताए तो जगह छोड़ देना, पर जीवन मत छोड़ना। कभी जीने का मन न भी हो तब भी जी लेना। कुछ गलत हो भी जाए तो स्वीकार कर लेना कि हाँ गलती हो गई। इज्जत जीवन से छोटी है, इज्जत जीवन से छोटी है, जीवन हर हाल में बड़ा है। जब भी घुटन हो मरने का ख्याल आए, मरना जीवन पर हावी होने लगे तो बात कुछ दिन पर टाल देना। सोचना अपना किसी करीबी का जाना, सोचना अपना किसी करीबी का जाना, उस माँ का विलाप याद करना, पिता की झुकी गर्दन याद करना। अपने ही बच्चे की पोस्टमार्टम होती हुई हड्डियों पर हथौड़ी से होती चोट सुनना। कितना दर्द होता है, छाती फटती है। इन्हीं हाथों से झूले झुलाते बच्चों को फांसी से उतारना। सबसे बोझिल है अपने बच्चों की अर्थी, सबसे बोझिल है अपने बच्चों की अर्थी। तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा, तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा। कोई चश्मा संभालेगा, कोई किताब देख खूब रोएगा, कोई मैली शर्ट वर्षों नहीं धोएगा। हार जाने का मतलब मरना नहीं होता कि हार जाने का मतलब मरना नहीं होता। हार जाने का मतलब होता है एक काम था जो हमसे नहीं हुआ।
हार जाने का मतलब होता है कि एक काम था जो हमसे नहीं हुआ, बस। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। मैम, मैंने आपकी कई कविताएं पढ़ी हैं और उनको पढ़ के मुझे लगा आपकी कविताओं का क्लाइमैक्स अत्यंत प्रभावशाली होता है, जो पाठक के हृदय को गहराई से स्पर्श करता है। अब अपने सभी बच्चों के लिए मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कविता लिखना कब और कैसे शुरू किया? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कविता लिखने के लिए? कविता लिखना मैंने एक छोटी सी झूठ से शुरुआत किया था। 11वीं क्लास की बात है, हमने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। एक मेरी फ्रेंड थी आरती, जिसने कहा कि मैं कविता लिख के लाई हूँ। मैंने कहा अच्छा तू कविता लिख के लाई है, मैं भी कविता लिखती हूँ। बोली दिखा। मैंने कहा मैं कल लेके आऊँगी, और मैं 2 कविताएं लिख के ले आई। और मेरे सर हैं वेद प्रिय जी, जो आज भी मेरे साथ हैं, उनको दिखाई, बच्चों में चर्चे चले। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि तारीफ़ हो रही है, और चाव में लिखना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी कविताएं लिखी, अनगिनत कविताएं लिखी। बहुत बढ़िया मैम। आपने हरियाणवी में भी बहुत कविताएं लिखी है। जी। मैंने पढ़ी आपकी कुछ कविताएं, मैंने देखा आप कविता को एक कहानी के रूप में भी लिखती हैं। हाँ, जो अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली है। तो मैम एक मिनट, आप अपनी एक कोई हरियाणवी कविता हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। हरियाणवी में तुकबंदी कविताएं बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन अतुकांत कविताएं जिनका कोई तुक नहीं है, वो मैंने आज तक किसी की नहीं पढ़ी, मेरी ही लिखी पढ़ी है, जो मैं सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है न्याय। एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने मुझे विचलित किया, और उसको मैंने कविता में ढाला आप सबके लिए। कि कुंडे में एक बाण का बटेऊ मर गया, कि कुंडे में एक बाण का बटेऊ मर गया नहीं, अपने याड़ियाँ गेले घूमन गया था, उन्हें न मार दिया। सारे गांव में बात बता दी कि फलाने के बस में बैठे बैठे के हार्ट फेल हो गया, हम अस्पताल में ले जावा सा, थमा जी यूँ। सारा गांव उठ के बाज लिया, बाजना तो था ही, और डुड़ जवान कुंवर के पेड़ा के लागस है। 32 साल भी की उम्र हो है मरण की। अगले दिन लाश मिली, कुंडे की पितस नू बोली, मारे तो 2-2 महीने की छोड़ के मरस है, मर रही से, बेशक देवर कुवारा हो, हम दूजबर नहीं करांगे। दाग पे गई घर कुंबे की लुगाई, या सुन के आई, मरिया हरिद्वार में। जेठ ने बयाना दिया कि मारा तो गया ही मरिया से, आड़ फैलते, मैं धोरे ही बैठा था, मेरी आँखें आगे जी दिया से। जी पोस्टमार्टम होया, उससे के किसी याड़ी ने मरे की फ़ोटो खींच ली थी, और 2 महीना पाछे बेबे दौरे भेज दी। नू कह के कि मेरा नाम तो लिए ना, आप समझदार सो, देख के सब कि मैं जान जाओगे। फोटुआ में साफ दिखा था कि आज सूजा पड़ा था और मुंह पे चोट थी। जो छोरी उस दिन गसी खा के पड़ी थी, बिन्ने लग ओस में नहीं आई थी, आज सारी देही ने बटोल के ने थाने में जा खड़ी हुई। थाने में सासू ने धमकाई कि तने तो हमारी इज्जत खराब कर दी, आज लग कुंबे की किसी लुगाई ने थाने का मुंह नहीं देखा था, और तने तो बट्टा ला दिया। मधुबन से रिपोर्ट आई कि मौत का कारण आड़फेल नहीं, जहर था। मरणिया ने पुलिस थाना सबकी में काबू में कर लिया, अब के हो सके था। मारणिया बोले केस ठाले 40 लाख दे देंगे। बेबे बोली 80 लाख दे दूंगी, मेरा उल्टा ला दे, और जब थारे में कोई एक मर जाए ना तो थारे में तो कोई एक मर जाए, जब इतना भी नहीं होता हो तो नू बता दो, मेरा मारा तो मारा क्यों, मैं सबर कर लूँगी। इब अप्रैल में साल हो जाएगा, बेबे की देही के आड़ रहे से, और छोटे छोटे बालक रोंदे आने से। नू के आकर दे कि गाम राम हो से, नू के आकर दे कि गाम राम हो से। किससे है वो राम गाम, किससे वे बहु बेटियां के सिर पर पुचकारे वाले लोग, किससे वे लोटे में नून गेर के नेम ठानिए लोग, किससे
मंदिर की देड़ चढ़ के साच कहणिए लोग कित से वे गऊ बड़द और धर्म की बात करणिए लोग कित से वे मुच्छा के मरोड़ी ला पंचायत में बैठणिए लोग कित से वे बिरादरी के नाम पर चंदा इकट्ठा करणिए लोग। बस मने एक ही बात बूझनी से कि बस मैंने एक ही बात बूझनी से इस गाम राम में न्याय के बास है कि इस गाम राम में न्याय के बास है। बहुत बढ़िया मैम। जैसा मैंने बताया कि आपने महिलाओं की जीवन, उनके जीवन की चुनौतियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं, तो उनमें से आपकी एक बहुत ही फेमस कविता है जिसका शीर्षक है घुटती लड़कियाँ। घुटती लड़कियाँ अपने आप में बहुत एक प्रभावशाली शब्द है, तो आप पहले तो हमारे दर्शकों के साथ ये कविता साझा करें, उसके बाद ये बताएं कि आपको ये कविता लिखने का ख्याल कैसे आया। जी, एक दिन लड़की मटर खा रही थी। एक दिन लड़की मटर खा रही थी, मटर में कीड़ा निकला, उसने मटर फेंक दी और भाग खड़ी हुई। सबको अलग अलग बताया, बाबा मटर में इतना बड़ा कीड़ा था, माँ मैं बच गई, मटर में कीड़ा निकला। लड़की की धड़कन बड़ी देर में शांत हुई। एक दिन लड़की के सिर पर छिपकली गिरी, एक दिन आया पैर के नीचे मेंढक, एक दिन चढ़ा चुन्नी पर गिरगिट, एक दिन तो बस इतनी सी बात कि मकोड़े ने काट लिया। लड़की सारा दम लगा चिल्लाई, हर बात पर चिल्लाई, खूब जोर से चिल्लाई। बाबा हर बात पर बोलते, छोरी के तेरा काला लड़ गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि लड़की को बड़े अजगर ने कस लिया, निगल कर उगला। लड़की ने न माँ को बताई न पिता को बताया कि ज़िंदगी में कोई अजगर आया है। वह बाहर नहीं कोने की तरफ भागी, वह बाहर नहीं कोने की तरफ भागी, फफक कर रोई। इतना रोई कि आवाज़ नहीं की, इतना रोई कि आवाज़ नहीं की, फिर इतना घुटी कि चिल्लाना चीखना सब कुछ भूल गई। बहुत बढ़िया मैम। आप खुद एक महिला हैं, आप महिलाओं के लिए आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप उनको समझती हैं, आप अपने लेखन में उनको बहुत अच्छे से उतारती हैं। उसके बावजूद मैंने आपकी एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था खड़े रहे लड़के। वो किताब लड़के हमेशा खड़े रहे। जी हाँ, आप वो कविता सबके साथ साझा करें। जी, लड़के हमेशा खड़े रहे, लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं रही, उन्हें तो बस कहा गया हर बार कि तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। तुम मलंगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। छोटी छोटी बातों पर वे खड़े रहे कक्षा के बाहर, छोटी छोटी बातों पर वे खड़े रहे कक्षा के बाहर। स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फ़ोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी और लड़के हमें बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक वहीं खड़े हैं, कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतज़ार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे एक झलक एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं रह गए हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए, खड़े रहे रात भर हलवाई के पास कहीं भाजी में कोई कमी न रह जाए, खड़े रहे खाने के स्टॉल पर कहीं स्वाद कोई खत्म न हो जाए। वे खड़े रहे विदाई तक दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बहन बेटियां जब तक लौटेंगी वे खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थामकर। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के कामों में कोई भारी सामान थामकर। वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में कि लड़कों रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, लड़कों रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, क्या यह अकड़ती नहीं। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया मैम। मैं आपसे एक पर्सनल मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वो जानना चाहूँगी अगर आप कंफर्टेबल है आंसर बिल्कुल। करने के लिए। आपकी पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता देशभक्ति कविता थी। उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर आपको कंठस्थ है तो नहीं, प्लीज़। मैंने बच्चों को याद करवाई थी लेकिन अभी फ़िलहाल याद नहीं, वैसे वो मुझे पूरी कविता याद है। ओके मैम, कोई हाँ। बात नहीं। मैम इसके बाद एक और कविता है आपकी जिसका शीर्षक है रीझना। रीझना, जी। ओके, हाँ जी। रीझना, जो स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो उस कविता में पंक्तियाँ लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे बच्चों के लिए उस कविता को एक बार शेयर करें। हाँ, दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं रीझने के लिए लड़कियों। दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं रीझने के लिए लड़कियों। आते जाते दुकानों पर लगी झुमकियों पर रीझना। आते जाते दुकानों पर लगी झुमकियों पर रीझना। रीझना फुलकारी पर, गुलाबी साड़ी पर, घेरे वाले फ्रॉक पर, जूतियों के नोक पर, चिड़ियों की मीनाकारी पर, किसी लहंगे भारी पर। रीझना किताबों पर, रंगों पर, लाल रंग के जूतों पर, जीन्स पर, लाल पीले फूलों पर, घुंघराले बालों पर, तितली वाली क्लिप पर। रीझना ऊंची सैंडल पर, छोटी बड़ी बिंदी पर, लिपस्टिक की गहरी शेड पर, नाक की बाली पर 100 नखरे करना। आखिर आधी दुनिया हमारी सजावट के सामान से पेट भरती है। आखिर आधी दुनिया हमारी सजावट के सामान से पेट भरती है। बस मत रीझना इस इतनी सी बात पर, बस मत रीझना इस इतनी सी बात पर कि जब कोई लड़का कहे तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मत रीझना इस बात पर कि जब कोई कहे तुमसा कोई मैंने सुंदर नहीं देखा। 100 बार सजना संवरना या शादी रहना, 100 बार सजना संवरना या शादी रहना तुम्हारी मर्जी, पर किसी की जाली बातों पर मत रीझना, बस किसी की जाली बातों पर मत रीझना। थैंक यू मैम। सुनीता जी की कविताएं उन आवाज़ों में से एक हैं जो अक्सर अनसुनी होकर रह जाती है। मैडम ने उन आवाज़ों को समझा, सुना, महसूस किया और अपने लेखन के थ्रू पाठकों के समक्ष लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। और बच्चों को स्पेशली थैंक यू जिन्होंने बैठकर मुझे सुना, अपना समय दिया। बहुत सारे प्यार बच्चों, थैंक यू।